तो अभी है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले है ना आपको कुछ बातें है ना पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? नोट में पैरेललोग्राम, जैसे आप ये पैरेललोग्राम ज्योमेट्री में पढ़ के आ रहे हो, है ना, 5th चैप्टर में ये पढ़ के आ रहे हो ज्योमेट्री में पैरेललोग्राम। तो वहां पर मैंने आपको बताया जब भी आपको नाम सुनाई दे पैरेललोग्राम तो आप क्या बोलोगे? जैसे आपको नाम सुनाई दे पैरेललोग्राम, चिल्लाना चलो क्या? पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, कम ऑन, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जो अपोजिट साइड रहती है वो पैरेलल और इक्वल रहती है। और यहाँ पर आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना है जो कि इस सब में यूज होगी, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आजू बाजू 180 डिग्री, है ना। आजू बाजू वाला जो एंगल रहता है वो क्या रहता है? 180 डिग्री। जैसे ये एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना, आजू बाजू वाला एंगल है तो ये 180 डिग्री, आजू बाजू, है ना, 180 डिग्री, ये वाला आजू बाजू 180 डिग्री, आजू बाजू 180 डिग्री, है ना। तो आपको याद रखना है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसका जो एडजेसेंट एंगल है, उसका जो आजू बाजू वाला एंगल रहता है वो क्या होता है? वो सप्लीमेंट्री होता है, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ऐसे तो सेकंड वाला क्या है? व्हेन यू सी द रेशियो, ये आपको पहले से पता है। जब भी आपको रेशियो दिखाई देता है आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, है ना। हमेशा जब भी आपको रेशियो दिखाई दे आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, है ना। जैसे एग्जांपल में आपको दिख रहा है a अपॉन बी, इसकी वैल्यू क्या दी है? इसकी वैल्यू आपको दी है 2/3। आपको दिख रहा है ये रेशियो दिया हुआ है, ए अपॉन बी का रेशियो दिया है कुछ नंबर। तो जैसे ही आपको दिखा रेशियो आप क्या लेंगे? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। इससे होगा क्या? इससे होगा ए की वैल्यू 2x आ जाएगी, बी की वैल्यू 3x आ जाएगी। कॉमन 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 कॉमन, अगर आपको ए अपॉन बी क्या दिया? 2/3 दिया है। आपको दिख रहा है ये ए अपॉन बी का रेशियो दिया है। तो जैसे ही आपको रेशियो दिखा आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा बेटा? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। इससे होगा क्या? इससे होगा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x आ जाएगी। उम्मीद आपको समझा है थोड़ा बहुत, है ना। ये समझ में आना कतई इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको रेशियो दिखे आंख बंद करके आपको क्या लिखना है नीचे? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। उससे होगा क्या? उससे होगा ए की वैल्यू 2x आ जाएगी और बी की वैल्यू 3x आ जाएगी। ऐसे आया कुछ कुछ समझ में, है ना। मैथ तो समझते हुए चलो, नहीं तो ये बहुत भारी पड़ेगा आपको। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट वाला आपको क्या दिया है? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। उम्मीद है आपको ये पढ़ने आता है ना, इसको क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो जो आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वो क्या है बेटा? पैरेललोग्राम है। द रेशियो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, है ना, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। द रेशियो किसका रेशियो? एंगल ए एंड एंगल बी, मतलब एंगल ए अपॉन एंगल बी बोल रहा है। ये इतना स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, मतलब एंगल ए ऊपर लिखा है, एंगल बी नीचे लिखा है, तो एंगल ए अपॉन एंगल बी ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज मतलब इक्वल टू 5:4। 5:4 मतलब 5/4। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 5:4, मतलब एंगल ए अपॉन एंगल बी ये किसके इक्वल है? 5/4 के इक्वल है। आपको ये पढ़कर इतना समझ में आना चाहिए। आया समझ में ये, है ना। धीरे धीरे इसको डेवलप करो कि क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन को समझो कि वो क्या बोल रहा है। ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ो और सॉल्यूशन निकालने बैठ जाओ। क्वेश्चन जितने अच्छे तरीके से आप समझोगे उतने अच्छे तरीके से आप सम को सॉल्व कर रहे होगे। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी, तब आपको क्या करना है? तब आपको एंगल बी फाइंड करना है। ठीक है। तो सॉल्यूशन में पहले आपको क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दिया हुआ है तो पहले वो बना लो। तो यहाँ पर मैं क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। ए बी सी डी। तो अभी यहाँ पे सोल्यूशन में क्या दिया है? पहला आपको दिया है द रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इज 5/4। तो पहला आपको क्या दिया है? पहला आपको दिया है कि एंगल ए अपॉन एंगल बी ये किसके इक्वल है? ये आपका इक्वल है 5/4 के। तो क्या यहाँ पर आपको दिखा रेशियो? एंगल ए अपॉन एंगल बी का रेशियो दिया है। तो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? बोलो बोलो। लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लेट द कॉमन कॉमन मल्टीपल बी एक्स। इससे होगा क्या? इससे होगा एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 5x और एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 4x, है ना। उम्मीद आपको इतना समझा है। तो जैसे ही आपको एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू मिल गई इसको फिगर में डाल दो। तो एंगल ए की वैल्यू कितना है? एंगल ए की वैल्यू आपकी है 5x
और एंगल बी की वैल्यू कितनी है? एंगल बी की वैल्यू है आपकी 4x। तो अभी फिगर को ध्यान से देखो, कुछ दिखा आपको? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आपको क्या दिया? पैरेललोग्राम। तो आपको दिख रहा है एंगल ए पता है, एंगल बी पता है, तो क्या आपको दिखा आजू बाजू वाला एंगल पता है? तो अपने को पता है पैरेललोग्राम में आजू बाजू 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। उम्मीद आपको ये समझा है ना? पैरेललोग्राम में आजू बाजू 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सेकंड में आपको दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्या है? आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, है ना? आजू बाजू 180 डिग्री मत लिख के आना। तो यहाँ पर क्या आएगा? एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, है ना? उम्मीद आपको समझाइए। अभी जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। तो एंगल ए कितना है? 5x है, एंगल बी कितना है? 4x है, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 5x प्लस 4x क्या आ जाएगा? 9x आ जाएगा। 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी यहाँ पर मेरे को x फाइंड करना है, यहाँ पर 9 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9। इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 0 जा 0, ऐसे ही। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई? यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 20। अभी थर्ड स्टेप में अपने को फाइंड क्या करना था? थर्ड स्टेप में अपने को फाइंड क्या करना है? फाइंड एंगल बी फाइंड करना है ना? और अपने को एंगल बी कितना दिया? एंगल बी आपको 4x दिया हुआ है। तो अभी जहां जहां x वहां वहां 20, तो ये आएगा 4 इंटू 20, तो 20 इंटू 4 क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ गई? एंगल बी की वैल्यू आपकी आ गई है 80। उम्मीद आपको समझा है ये। इजी है ना? बिल्कुल। आप एक बार लॉजिक ऐसे पकड़ पकड़ के चलोगे, आपको ये सम बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, आपको मजा आएगा इसमें, क्योंकि आप लॉजिक बैठाना सीख जाओगे ना, तो आपको सम को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको चीजें दिखाई देंगी। अच्छा इसमें ये है, अच्छा इसमें ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में आजू बाजू 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री इक्वल आएगा। वहां से मेरे को x मिलेगा, फिर मैं x की वैल्यू यहाँ पर b में पुट कर दूंगा, मेरे को एंगल b मिल जाएगा, है ना? इस तरीके से लॉजिक का फॉर्मेट बैठाओगे तो आपको मैथ्स कभी हार्ड नहीं लगेगा, है ना? और आप ये जितना जल्दी इस फॉर्मेट को बनाना सीख जाओ, अपने दिमाग में ऐसा स्ट्रक्चर करना सीख जाओ कि अच्छा इसको फाइंड करने से ये होगा, है ना? ये दिख रहा है तो ये करना है। इस तरीके से आप मैथ्स पढ़ोगे तो आपको मैथ्स आएगा, नहीं तो 10 में बहुत प्रॉब्लम होगा। बच्चे ऐसे उधरे पड़े हुए हैं, है ना? कुछ नहीं आ रहा उनको, क्योंकि वो लॉजिक बैठा नहीं पाते हैं। एक बार आपसे अलजेब्रा तो हिल जाएगा, पर ज्योमेट्री हिलेगा ही नहीं 10 में, क्योंकि उसमें लॉजिक लगता है। आपको फिगर देखना है, आपको क्वेश्चन देखना है, उसे लॉजिक बैठाना है। अच्छा ये दिया है तो इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये मिलेगा, है ना? ये थोड़ा बहुत लॉजिक आपको बैठाने आना चाहिए। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है, बट आप एक बार लॉजिक बैठाना सीखोगे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा। जब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा तो आप सम को एक बेहतर ढंग से चला पाओगे। ठीक है? उम्मीद है मेरी भाषण का आप पे कुछ असर पड़ रहा होगा, है ना? तो लॉजिक बैठा-बैठा के करना, फिर भी आपको प्रैक्टिस लगेगा। ऐसा मत सोचना एक बार आप लॉजिक बैठाना सीख जाओगे, आपको प्रैक्टिस नहीं लगेगा। मैथ्स में प्रैक्टिस लगेगा ही लगेगा। भले आप लॉजिक बैठा पा रहे हो तो ठीक है, नहीं बैठा पा रहे हो तो ठीक है। बस ये है कि अगर आप लॉजिक बैठा पाओगे तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओगे, बेहतर तरीके से अप्रोच कर पाओगे, और आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। बट अगर आप इसे समझोगे नहीं, रट्टा-फाड़ करने जाओगे, तो हो सकता है आप एग्ज़ाम में भूल जाओ। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप चीज़ों को समझते हुए चलो। ये आपको अभी काम देगा, आपको ये लाइफ लॉन्ग काम देगा, क्योंकि जो आप ये पढ़ रहे हो ना, कभी वेस्ट नहीं जाता है ना? ये आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को है ना इंक्रीज़ ही कर रहा है, ठीक है? उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ और आप इसको समझ पा रहे हो। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम।